अपना जो नेक्स्ट रूल है वो कौन सा है? रूल नंबर 6। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट रूल अपना रूल नंबर 6। हम जो रूल्स कर रहे हैं ना, ये नाउन से रिलेटेड रूल है। ठीक है, इनमें हमेशा क्या होगा, नाउन्स का यूज होगा और उनके अकॉर्डिंग क्या होगी, जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, उसके ऊपर बेस है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या बोलता है, जो ईच और एवरी होता है, ठीक है, ईच और एवरी का जब हम प्रयोग करते हैं, जब हम उनका यूज करते हैं, तो उनके साथ क्या होगा, हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज होगा। क्या होगा? सिंगुलर नाउन का यूज होगा। जब ईच और एवरी जहाँ कहीं भी आ जाए, उसके बाद जो नाउन यूज होगा, उसके बाद क्या होगा, सिंगुलर नाउन यूज होगा। ठीक है, जहाँ पर भी सिंगुलर नाउन यूज है, इसका मतलब वहाँ पे क्या आएगी, जो वर्ब है वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें यही पढ़ना, जो हमारा जो चैप्टर है इसका नाम ही ये है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नाउन है, तो नाउन क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, यहाँ पे सिंगुलर होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। इसका मतलब क्या है, ईच और एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ईच बॉय, ठीक है, और गर्ल। यहाँ पे बात किया गया ईच बॉय एंड गर्ल। यहाँ पे क्या है, ईच के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। यहाँ पे गर्ल भी क्या दे रखा है, ये भी सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब ईच के बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। जो वर्ब आएगी, इसका मतलब जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, ईच को देख के यहाँ पे देखेंगे ईच बॉय, ठीक है, और गर्ल। तो उसके बाद क्या आएगी, जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो वर्ब क्या यहाँ पे हैज है, टू अटेंड द फंक्शन, यानी कि ईच बॉय एंड गर्ल हैज अटेंड द फंक्शन। तो वर्ब क्या आई, सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है, इसी तरह ईच एवरी मैन वीमेन एंड चाइल्ड। ठीक है, ये क्या है, एवरी मैन वीमेन एंड चाइल्ड। जो एवरी है उसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। मैन क्या है, सिंगुलर नाउन है। वीमेन क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, और ये चाइल्ड क्या है, सिंगुलर नाउन है। ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल होगी, एवरी के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। सिंगुलर नाउन आ गया तो इसका मतलब क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब होगी। क्या होगी, उसके बाद जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब लगाएंगे हम वाज। ठीक है, मीन्स एवरी मैन वुमेन चाइल्ड वाज हैप्पी टू मीट विद द प्रेजिडेंट। ठीक है, और नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या बोलता है, ईच मिनट, ठीक है, एंड ईच सेकंड। यहाँ पे हमने देखा था जो ईच और एवरी था वो सिर्फ जो फर्स्ट नाउन है उसी के साथ आ जाता। ठीक है, यहाँ पे जो ईच का हम जो यूज कर सकते हैं वो आने के प्रत्येक नाउन के पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे उस केस में भी हो तो उसके बाद क्या आएगा, जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर ही रहेगा। ईच के बाद हमेशा क्या रहेगा, नाउन क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो मिनट और सेकंड क्या, ये नाउन है, ये क्या सिंगुलर नाउन है, दोनों के दोनों। ठीक है, तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब आएगी इज। ईच मिनट एंड ईच सेकंड इज प्रीसियस, ये वर्ब होगी हमारी, सिंगुलर वर्ब हो गई। ठीक है, इसी तरह जो हमारा एग्जाम्पल है लास्ट वाला, इसमें क्या है, ईच मेल एंड एवरी फीमेल। यहाँ पे हमने क्या है, ईच मेल, ईच का यूज हुआ है, उसके बाद नाउन है मेल, सिंगुलर। ठीक है, उसके बाद एवरी का यूज हुआ है, उसके बाद जो नाउन है फीमेल क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो वहाँ पे क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉ, दैट लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ब क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, इसी जो ये हमारा रूल था, इसमें क्या है, ईच और एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। सिंगुलर नाउन आ गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, ये चीज़ हमने इसमें याद रखनी है, जहाँ कहीं भी हमें ईच और एवरी दिख जाए, ठीक है, दिख जाए तो हमें ये रूल को अप्लाई करना है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो क्या है, वो भी सिंपल सा ही रूल है हमारा। ठीक है, जो ईच और एवरी का रूल था वो इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे दो नाउन जो कि यद्यपि समानार्थक नहीं है, ठीक है, हम ऐसे दो नाउन लेंगे जिनका जो अर्थ है वो एक जैसा नहीं है, यानी कि वो एक दूसरे के सिनोनियम्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक फ्रेज की तरह प्रयुक्त होते हैं। जब हम उनका यूज करेंगे तो वो एक फ्रेज की तरह यूज होंगे। किसकी तरह यूज होंगे, एक फ्रेज की तरह यूज होंगे। वहाँ पे क्या होगा, फिर उनके बाद क्या आएगी, जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर लगेगी उनके बाद। सिंपल सी बात, इस रूल में क्या दे रखा, अगर हमारे पास दो ऐसे नाउन दे रखे हैं जो एक दूसरे के क्या नहीं हो, समानार्थक नहीं है, ठीक है, और वो एक फ्रेज की तरह यूज होते हो, ठीक है, तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी।
इससे पहले हमने एक रूल पढ़ा था, जो प्रीवियस लेक्चर है वो देखना। उस लेक्चर में हमने एक रूल पढ़ा था। क्या, वहाँ पे दो नाउन दे रखे थे जिनका जो अर्थ होता है ना वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है कि एक दूसरे के सिनोनियम्स होते हैं। तो उसके बाद हमने वर्ब का यूज किया था। क्या वर्ब किया था? सिंगुलर वर्ब का यूज किया था। ठीक है, इसी में लेकिन जो ये नाउन है ये एक दूसरे के समानार्थक नहीं है, यानी कि सिनोनियम्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे यूज करेंगे किसका? सिंगुलर वर्ब का। क्यों? क्योंकि ये एक फ्रेज की तरह यानी कि एक फ्रेज की तरह इनका प्रयोग हुआ। फ्रेज मतलब एक यूनिटी दिखाई इन्होंने। ठीक है, जब जहाँ पर भी यूनिटी की बात आती है, जैसे कि हमने कलेक्टिव नाउन के रिलेटेड जो रूल था हमारा उसमें स्टडी किया था, वहाँ पे भी हमने क्या किया था, जो उनको कलेक्टिव एक यूनिट की तरह प्रयोग किया था। इसी तरह हम इनको यहाँ पर प्रयोग करेंगे एक यूनिट की तरह। ठीक है, जो फ्रेज है वो एक यूनिट यानी कि एक फ्रेज बन जाएगा इनका। तो भी हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है इसके? यहाँ पे क्या है? ब्रेड एंड बटर। जो ये ब्रेड एंड बटर है ना, ये सिर्फ एक आइडिया को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, एक आइडिया के बारे में बताते हैं। ब्रेड एंड बटर, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, कंबाइन इनको मिलाकर एक चीज़ बनती है। ये ब्रेड एंड बटर इज ए गुड ब्रेकफास्ट। तो ये अगर एक यूनिट की तरह यूज हुए तो हमारे पास क्या आएगी? जो क्या होगा इसका मतलब ये सिंगुलर होगा। तो ये किसका मतलब क्या है? जो फ्रेज है ये क्या? सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? इज। ठीक है, जो यहाँ पे ये पूरा एक किस्म का सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो फ्रेज है ये क्या? एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? एक सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों है? ये एक फ्रेज की तरह प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। इसी तरह हम बात करेंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, स्लो एंड स्टडी ये क्या? एक फ्रेज है। फ्रेज की तरह स्लो का और स्टडी का मतलब तो अलग अलग है, लेकिन जो ये पूरा है हम इसको फ्रेज की तरह यूज यानी कि व्यक्त करते हैं, यानी कि ठीक है। फिर इसके बाद क्या आएगा? फ्रेज की तरह यूज किया हमने, इसका मतलब क्या? ये एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ। जब सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ तो हमारे पास वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो विंस क्या होगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, जब हम किसी वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं? एस या एस लगा देते हैं तो वो वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। अदरवाइज वो वर्ब क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ये क्या है? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज एक फ्रेज है। ठीक है, फ्रेज है, एक फ्रेज की तरह यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट यूज हुआ है। किसकी तरह? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, कंप्लीट। ठीक है, तो इसके बाद क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इज आ जाएगा। इज ए गुड हैबिट, तो हम क्या लगा देंगे? इज। ठीक है, फिर इसके बाद पेन एंड इंक। पेन और इंक का, ठीक है, एक फ्रेज है, तो ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? इज। सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इज नीडेड बाय मी। पेन और इंक, ठीक है, इज नीडेड बाय मी। तो जो रूल नंबर 7 था ये इसी के बारे में। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ये रूल बिल्कुल आसान तरीके से समझाया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा रूल नंबर 8, जो कि इम्पोर्टेंट रूल है। क्या है? इम्पोर्टेंट रूल है ये। ठीक है, हमें कुछ ऐसे नाउन देखने को मिलते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे नाउन देखने को मिलते हैं। कैसे नाउन? जो सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? जब उनकी अगर स्ट्रक्चर देखते हैं हम उनका, अगर हम उनको देखते हैं जब क्या होते हैं? वे सिंगुलर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो उनका अर्थ की बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं? जब उन नाउन की अर्थ की बात करते हैं तो हमें क्या होंगे? वे प्लूरल दिखाई देंगे। ऐसा ही रूल हमने जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें देखा था। क्या? कुछ नाउन जो दिखने में तो प्लूरल थे लेकिन जो उनका अर्थ था वो सिंगुलर था। हमने उसका अर्थ के अनुसार, उन नाउन के अर्थ के अनुसार उनको, ठीक है, उनके जो वर्ब लगनी थी उस वर्ब को हमने लगाया था। ठीक है, अर्थ क्या था? उनका सिंगुलर था, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। इसी तरह इसी रूल में भी जो नाउन है वो दिखने में तो सिंगुलर है, लेकिन जो उनका अर्थ है वो क्या बताता है? वो प्लूरिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो जो वर्ब आएगी यहाँ पे क्या आएगी? जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, इनके बाद क्या आएगी? इनके साथ या इनके बाद जो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ऐसे कौन से नाउन है? ठीक है, वे नाउन है डजन, ठीक है, 100, मिलियन, कैटल, पीपल, ठीक है, स्कोर, 1000, जेनेटरी, पुलिस, पिजेंट्री, कंपनी, अल्फाबेट, प्रोजेनी, ऑप्सरिंग, ठीक है, ऑप्सरिंग, क्लर्जी, इन्फिनेंट्री। ये ऐसे नाउन है, ये दिखने में तो क्या हमें सिंगुलर दिखाई दे रहा है? डजन क्या सिंगुलर दिखाई दे रहा है? 100 क्या सिंगुलर दिखाई दे रहा है? मिलियन, कैटल, ठीक है,
सिंगुलर दिखाई दे रहा है, लेकिन जिनका अर्थ आता है वो क्या आता है, प्लूरल आता है। जैसे डजन का मतलब होता है 12, कितने नंबर, 12 होता है। 100 मतलब 100, ठीक है, 100। मिलियन मतलब 10 लाख, कितने, 10 लाख। कैटल का मतलब एक झुंड होता है, पशुओं का झुंड, उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पशु होते हैं अलग अलग तरह के। तो ये मतलब ये क्या है, इनका जो अर्थ है ना हर एक का, चाहे पीपल का अर्थ ले लो, ठीक है, चाहे पुलिस का अर्थ देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, ये इनका जो अर्थ है वो प्लूरल है। तो इनका मतलब अर्थ प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए इनके बाद, प्लूरल आएगी, ठीक है, क्या आएगी, प्लूरल आएगी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इनके, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, आर द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जो कैटल है वो क्या कर रही है, ग्रेज कर रही है, कहाँ पे, फील्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि जो कैटल है एज ए प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है। स्कोर यहाँ पे एज ए प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो वर्ब भी क्या आएगी, वर। स्कोर वर सेव्ड बाय हिम, तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, क्या, ये प्लूरल वर्ब है। इसी तरह नॉट लेस देन ए डजन, ठीक है, ए डजन वर इंजर्ड, डजन यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अनुसार क्या वर्ब क्या लगेगी, वर, यानी कि प्लूरल वर्ब लगेगी। द पीपल वर फुल्ली सेटिस्फाइड, तो जो ये पीपल है वो क्या है, एज ए प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट एज ए यूज हुआ, तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। हमेशा ये याद रखना, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रोल है, रोल नंबर 9, उसमें क्या है, ठीक है, जब वाक्य में अगर हमें क्या दिखता है, अदर दिखाई देता है या फिर अनदर दिखाई देता है, ठीक है, अदर और अनदर दिखाई देता है, ठीक है। अगर इनके बाद कोई नाउन आए, क्या आए, अदर के बाद और अनदर के बाद अगर कोई नाउन आए, ठीक है, तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो अदर होगा, ठीक है, जो अदर वर्ड है उसके बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है। अदर के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, ठीक है, अदर कैरी करेगा प्लूरल नाउन, ठीक है। जब अदर के बाद प्लूरल नाउन आ गया, इसका मतलब जहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल वर्ब लगेगी। तो इसका मतलब क्या, कौन सी वर्ब लगेगी, यहाँ पे प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। अदर के बाद अगर जो हमेशा नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन ही आएगा, ठीक है, प्लूरल नाउन है तो इसका मतलब प्लूरल वर्ब लगेगी। इसी तरह जो अनदर है, अनदर के बाद क्या होता है, सिंगुलर नाउन आएगा, हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, ठीक है। जो वर्ब है वो भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब होगी, ठीक है। ये हमारा 9th रूल है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, देर आर सो मैनी अदर हॉस्टल्स बेटर देन दिस, ठीक है। यहाँ पे क्या अदर का यूज हुआ, अदर के बाद हमने क्या बताया था, नाउन क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। होटल क्या यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और ये क्या है, प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे एस लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, ये अदर होटल्स, ठीक है। अदर के बाद क्या है, होटल्स। अब हम बात करेंगे वर्ब की, वर्ब यहाँ पे इसके अनुसार यूज होगी, होटल्स के अनुसार, तो यहाँ पे क्या है, आर आएगा। वर्ब भी क्या आएगी चाहिए, जो वर्ब होगी वो क्या आएगी, प्लूरल आनी चाहिए, ठीक है। जब वर्ब प्लूरल है तो किसके अनुसार आएगी, होटल के अनुसार आएगी, होटल्स के अनुसार आएगी, ठीक है, क्योंकि ये होटल्स है, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो अदर के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। जब हमारी प्लूरल नाउन मिल गया तो इसका मतलब वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। बेटर देन दिस, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका इसी का एग्जाम्पल है, अनदर का एग्जाम्पल, ठीक है। देयर इज अनदर होटल, ठीक है, देयर इज अनदर होटल नियर द रेलवे स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अनदर मिल गया हमें, सबसे पहले तो अनदर देखा, ठीक है। अनदर देखते ही उसके बाद जो नाउन देखते हैं वो क्या आना चाहिए, सिंगुलर नाउन आना चाहिए। होटल क्या है, सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर नाउन है इसका मतलब जो वर्ब है वो भी क्या आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो वर्ब देखते हैं, ये आएगी इज, ठीक है। इज किसके अकॉर्डिंग आई है, होटल के अकॉर्डिंग, क्यों, ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन क्यों, अदर के अनदर के बाद क्या आता है, सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। ये था हमारा रूल नंबर 9, ठीक है, अदर के बारे में और अनदर के बारे में। इसके बाद करते हैं रूल नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस रूल को हमेशा याद रखना, मोस्टली हर एक जो भी एग्जाम होता है उसमें एक क्वेश्चन तो इसका मिल ही मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कैसे नाउन्स होते हैं, कौन से नाउन होते हैं, जो कि अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। हमने जो नाउन का चैप्टर आगे करेंगे उसमें हम 2 नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है, दूसरा नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। काउंटेबल वे नाउन होता है जिनको हम काउंट कर सकते हो, ठीक है,
क्या, जिनकी हम गिनती कर सकते हो। अनकाउंटेबल वे होते हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है, काउंटिंग नहीं कर सकते हुए कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ऐसे कौन से नाउन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फर्नीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका यूज होता है सेंटेंसेस के अंदर। फर्नीचर, लगेज, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो ये मार्क कर रहा हूँ ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, फिर आता है एडवाइस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्क, नॉलेज, ठीक है। इक्विपमेंट, बिहेवियर, सीनरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाउन इसको याद रखना, ठीक है। सीनरी, ट्रैफिक, फ्रूट, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, प्रोग्रेस और वेदर, नॉनसेंस और सेंस, ये सारे के सारे नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इनको याद रखना है, ये नाउन है कैसे है, अनकाउंटेबल नाउन है। जब हम अगर हमारे सेंटेंस के अंदर क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन आता है, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनका मतलब हम इनको क्या कर सकते, नहीं कर सकते, प्लुरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। ये याद रखना, जो ये अनकाउंटेबल नाउन मैंने बताए हैं अभी अभी, इनको हम प्लुरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। इनको हम कभी भी इनके बाद में एस या एस नहीं लगाएंगे, गलत हो जाएगा। अगर हमारे पास किसी सेंटेंस में ये आ जाए, फर्नीचर्स आ जाए, इसका मतलब ये गलत है, एस नहीं आएगा। लगेजेज आ जाए, ये है नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशंस आ जाए, एस मतलब नहीं आना चाहिए इनके बाद, ये गलत है, ठीक है। तो सिर्फ सिंगुलर आएंगे, ये क्या आएंगे, सिंगुलर ही यूज होंगे, बिना एस और एस के यूज होंगे, ठीक है। जिसकी एडवाइसेज होता है ना, एडवाइसेज नहीं आएगा, एस या एस नहीं आए इसके बाद, तो सिर्फ एडवाइस रहेगा, ठीक है। तो इनको हम प्लुरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। फर्नीचर को जैसे मैंने बताया था, फर्नीचर को फर्नीचर्स लिखना और इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस लिखना, ऐसे लगाना, ये सारे क्या है, गलत है। तो ये क्या है, पूर्णतः गलत है, ठीक है। और एक बात और, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात हमने जान ली, ठीक है। इनको प्लुरलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूसरी बात क्या है, इनके बाद जो आर्टिकल है, अगर इनसे पहले कोई आर्टिकल है तो ए और एन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन जो ये थे हमारे, जो ये अनकाउंटेबल नाउन थे, इनसे पहले कभी भी ए और एन का प्रयोग मत करना, ठीक है, कभी भी मत करना, ए और एन नहीं आएगा। अगर हमने आर्टिकल यूज ही होगा, वो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ द का प्रयोग होता है। किसका होता है, कुछ नाउन क्या लेते हैं, द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने इसका कंसेप्ट जान लिया इन नाउन्स का। तो हमने इसका मतलब इनको प्लुरलाइज नहीं कर सकते, इसका मतलब एज इनको सिंगुलर यूज कर सकते हैं हम। जब इनको सिंगुलर यूज करेंगे तो ये वर्ब भी सिंगुलर कैरी करेंगे ना, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे, ठीक है। तो इनके बाद कौन सी वर्ब आएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, कभी भी इनके बाद क्या मत लगाना, प्लुरल वर्ब मत लगाना, ठीक है। अब इनके देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करते हैं। वर्क इज वर्शिप, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इज ये क्या है, सिंगुलर वर्ब आएगी इसके बाद। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन और साथ में क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और साथ में क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। इसी तरह नॉलेज इज पावर, नॉलेज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के बाद क्या आती है, वर्ब सिंगुलर, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इसी तरह इनके बाद आएगी वर्ब सिंगुलर, ठीक है। इसके बाद हिज बिहेवियर वाज नॉट प्रॉपर, यहाँ पे किसकी बात हुई, बिहेवियर की, अनकाउंटेबल नाउन है बिहेवियर, तो वर्ब भी क्या आएगी, कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी इसके बाद, ठीक है। इसी तरह एडवाइस इन द मैटर इज ट्रस्ट वर्दी, तो वर्ब भी क्या आएगी, एडवाइस के बाद सिंगुलर वर्ब आएगी। इसी तरह वो ही बताया था सीनरी, यहाँ पे क्या आर्टिकल आया है, किसके बाद, सीनियर से पहले, तो हम द का यूज कर सकते हैं। और ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। हिज क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज इंडीड ब्यूटीफुल, सीनरी जहाँ पर आई वहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, ठीक है, यानी कि सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये जो ये सेंटेंस है, ये क्वेश्चन में जो इतने मोस्टली ये हर बार कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। द सीनरी ऑफ कश्मीर, या किसी और की सीनरी बता देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सीनरीज, इसको चेंज कर देंगे, IES लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये गलत मानना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बाई चांस R लगा दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर, ये भी सिंगुलर रहेगा और यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ठीक है। तो इनको तो हम डायरेक्ट प्लुरलाइज नहीं कर सकते। अगर हमें बाय चांस इनको प्लुरलाइज करने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो हम कैसे प्लुरलाइज करेंगे, तो इनके अंदर हम ऐसे कुछ शब्द ऐड कर देंगे जिससे कि ये काउंटेबल बन जाएंगे, ठीक है। जब ये काउंटेबल बन जाएंगे, ठीक है, मतलब ये प्लुरलाइज हो जाएंगे, ठीक है। क्या ऐड करेंगे, मान लिया इन्फॉर्मेशन हमारे पास, कि हम क्या ऐड करेंगे, ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन,
ठीक है, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि एडवाइस है, एडवाइस को क्या लिखेंगे हम, ए पीस ऑफ एडवाइस लिखेंगे, ठीक है। फर्नीचर को क्या लिखेंगे, ए पैकेट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। तो ऐसे इनको हम कुछ शब्दों को ऐड करके इनको क्या किया जा सकता है, प्लुरलाइज किया जा सकता है। एग्जाम्पल, ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, हो गया प्लुरलाइज, ये क्या है, फर्नीचर, गिव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, ठीक है, ये क्या हो गया, इनको इन्फॉर्मेशन को हमने क्या कर दिया, प्लुरलाइज कर दिया। इसी तरह मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, ठीक है, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर, अगर जब प्लुरलाइज हो गए, ठीक है, तो इनके बाद वर्ब भी क्या आएगी, प्लुरल आएगी, वर्ब भी क्या आएगी, प्लुरल आएगी, ठीक है। तो वर्ब भी हम क्या लगा देंगे, प्लुरल लगा देंगे। प्लुरलाइज करते ही तो वर्ब प्लुरल हो जाएगी, जब ये सिंगुलर रहेंगे तो वर्ब क्या आएगी, इनके बाद सिंगुलर आएगी, ठीक है। रोल नंबर 11, ठीक है। कई वाक्यों में हम क्या देखते हैं, जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन का जो रिपीटिशन होता है, किसके बाद होता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, रिपीटिशन होता है, किसका, सिंगुलर नाउन का, ठीक है। अगर हमें पहले क्या मिले, नाउन मिले, ठीक है, फिर उसके बाद क्या मिला, हमें प्रीपोजिशन मिल जाए, फिर क्या मिल जाए, नाउन आ जाए, साथ के साथ नाउन प्रीपोजिशन नाउन आ जाए, तो ये दिखते ही उस वाक्य की जो वर्ब हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो हम किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का होंगे, एंड ठीक है। सिंगुलर नाउन का रिपीटिशन प्रीपोजिशन के बाद होता है, तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैन आफ्टर मैन, ठीक है, यहाँ पे मैन क्या है, नाउन है, आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है, मैन क्या है, नाउन है। तो ये इस रूल हमने पढ़ा था, अगर हम कोई भी नाउन, ठीक है, फिर आए प्रीपोजिशन, फिर आए नाउन, ठीक है, वही नाउन रिपीट हो जाए उसी प्रीपोजिशन के बाद, वही सेम नाउन रिपीट हो जाए, इसका मतलब वो क्या है, एज ए हमें सिंगुलर यूज होगा। यहाँ पे क्या है, सिंगुलरिटी को दिखाता है, किसको दिखाता है, सिंगुलरिटी को दिखाता है, ठीक है। जब ये सिंगुलरिटी को दिखाएगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या लगा दी, वाज लगा दी, ठीक है। तो कोई भी वर्ब हो तो वो सिंगुलर बन जाएगी। अगर यहाँ पे वर्ब दे रखा होता, ठीक है, हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे वाज लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 मंथ आफ्टर अनदर, ठीक है, एक नाउन ये है, 1 मंथ आफ्टर अनदर, हैज पास्ट, ठीक है, मंथ आफ्टर अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज पास्ट, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये नाउन है, नाउन, ठीक है, प्रीपोजिशन फिर नाउन, फिर होती है शिप आफ्टर शिप, शिप क्या है, नाउन है, आफ्टर क्या है, नाउन है, सॉरी आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, शिप क्या है, यहाँ पे नाउन है। तो इनके बाद ऐसा सेंटेंस दिखते ही तो हमारे पास क्या आएगा, वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। इसी तरह ही बैग्स फ्रॉम डोर टू डोर, ठीक है, डोर टू डोर मतलब ये क्या है, नाउन है, ये क्या प्रीपोजिशन है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ऐसा लगा रखा तो मीन्स ये वर्ब क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो इस रूल का मतलब क्या है, जब हमें क्या देखने को मिले, नाउन मिले, फिर प्रीपोजिशन मिले, फिर वो सेम नाउन की रिपीटिशन हो, तो उसके बाद ऐसे सेंटेंसेस में क्या आएगी, जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी, ठीक है। रोल नंबर 12, कुछ नाउन जो दिखने में भी क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, ठीक है। कुछ नाउन जो हमें, कुछ ऐसे नाउन होंगे देखने को, अगर हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हो जो दिखने में भी क्या हो, प्लूरल हो, क्या हो, दिखने में भी हमें प्लूरल लगते हो, ठीक है। वे क्या होंगे, दो भागों में बने होते हैं, ठीक है, किस में बने होते हैं, दो भागों में बने होते हैं। अगर अब है, इससे पहले हमने ऐसे दो रूल पढ़े थे, एक में से क्या पढ़ा था, जो ऐसे नाउन थे जो कि दिखने में प्लूरल हो, अर्थ में सिंगुलर थे, ठीक है। दूसरे में क्या पढ़े थे, ऐसे नाउन थे जो दिखने में तो क्या हो, सिंगुलर हो और अर्थ में प्लूरल हो, ठीक है। एक था दिखने में सिंगुलर होंगे, अर्थ में प्लूरल होंगे, दिखने में प्लूरल होंगे, अर्थ में सिंगुलर होंगे। लेकिन जो ये नाउन है ना, ये दिखने में ही प्लूरल है, ठीक है, दिखने में भी हमें प्लूरल दिखाई देंगे, क्यों, क्योंकि ये दो भागों से बने होते हैं, ठीक है। इनके पीछे हमेशा एस लगा रहता है, इन नाउन्स के पीछे हमेशा क्या दिखने को मिलेगा, हमें एस दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनको हम सीधी बात है, ना तो हम इनको प्लूरलाइज कर सकते, ना इनका एस या एस लगा सकते, ये ऑलरेडी ही प्लूरल है, ठीक है। तो इनके बाद क्या आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कौन से नाउन है, जैसे कि सीजर्स दो हिस्सों में बनी होती है, पैंट्स हो गई, ट्राउजर्स, बाइनोकुलर्स, टोंग्स, स्पेक्टेकल्स, शॉर्ट्स, ब्रीचेज, शूज, ठीक है, स्केल्स, ग्लासेस और गूगल्स,
ये ऐसे नाउन है जो दिखने में ही प्लूरल है, तो इनके बाद कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। माई शूज, ठीक है, क्या है ये? माई शूज आर न्यू। ठीक है, शूज क्या है? दो हिस्सों में बने होते हैं ना ये। ठीक है, दो होते हैं शूज, एक तो होता नहीं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? हमेशा शूज ही बोलेंगे। तो वर्ब क्या लेगा? ये प्लूरल वर्ब लेगा। कैसी? प्लूरल वर्ब। इसी तरह द सीजर्स आर ब्लंट, वर्ब आ गई प्लूरल। ठीक है, फिर हिज पैंट्स आर टाइट, ठीक है, वर्ब आ गई प्लूरल। पैंट्स का यूज हुआ तो वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। स्पेक्टेकल्स आर ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये क्या है? दो भाग होते हैं इनके, जितने भी हमने जो एग्जांपल बताए हैं इनके। ठीक है, ये हमेशा क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब ही कैरी करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि इनके साथ हम क्या लगा दे? पेयर लिखा दे। अगर इनके से पहले ये वर्ड आना आ जाए, क्या आ जाए? ए पेयर ऑफ। ठीक है, ए पेयर ऑफ, इन जो हम अभी अभी जो नाउन बताए थे इनके आगे क्या आ जाए? ए पेयर ऑफ लिखा आ जाए। ठीक है, तब जाके ये जो नाउन्स है ये क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमने अनकाउंटेबल जो नाउन बताए थे उनसे पहले हमने कुछ वर्ड्स ऐड करके उनको क्या किया था? सिंगुलर सॉरी प्लूरल बनाया था। ठीक है, इसी तरह इनको हम क्या करेंगे? ए पेयर ऑफ को, इनको हम क्या बनाएंगे? सिंगुलर बनाएंगे। तो इनके बाद क्या आएगी? वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी अगर ये आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ओनली ए पेयर ऑफ, ठीक है, ओनली ए पेयर ऑफ शूज। ठीक है, यानी कि एक पेयर ऑफ शूज की बात कर रहा हूं, तो इसके बाद कैसी वर्ब आएगी? इसके जो ए पेयर ऑफ लिखते आते ही शूज के आगे, तो ये वर्ब क्या? ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। जब सिंगुलर बन गया इसका पूरा पूरा सब्जेक्ट, तो इसकी बात हो रही है सब्जेक्ट, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी? सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ लगते ही ये पूरा पूरा क्या बन गया? सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट बनते ही तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जो ये वर्ब है ये भी क्या आ जाएगी? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा? वाज परचेज्ड बाय मी। ठीक है,